नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट, भृगुनंदी नाड़ी, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। फ्रॉम द लास्ट 27 ईयर मैं कंसल्टेंसी, मेरा मेन है। पढ़ाना तो मैंने 2020 के बाद शुरू किया। आज भी मैं कंसल्टेंसी वगैरह करता हूँ। तो वो चीज़ है। बाकी मैं अपनी क्लास में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ जो कुंडलियाँ आती हैं। दूसरा, मुझे बड़ा बैच बनाने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट से बात कर सकूं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वेरीफाई कर सके, उसमें ज़्यादा मजा है। भीड़ इकट्ठी हो जाए और मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँ, इंटरेक्शन नहीं है मेरा ढंग से, तो बेकार है पढ़ाना। आपकी क्वेरी है, आप मेरे से पूछिए, मेरे से डिस्कस करिए। मैं तो यहाँ तक रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट से कि भैया आप अपने फैमिली के चार्ट लेकर बैठें, जब मैं कोई भी सूत्र पढ़ाऊं उसको वेरीफाई करें कि मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा आपको। हाथ क्या वेरीफाई करें, आप पड़ोसियों के भी ले आओ भैया चार्ट। मुझे वहां मजा ज्यादा आता है इंस्टेड ऑफ अपने चार्ट लेने के लिए। मेरे पास ना तो कोई सिलेक्टिव चार्ट है ना कोई सिलेक्टिव चीज है, मैं तो लाइव से पढ़ा देता हूँ। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं प्रोग्रेशन डिग्री का एक्यूरेसी से अभी तक पिछले 5 साल से लाइव चार्ट सभी स्टूडेंट्स के ले लेता हूँ। आ जाओ, प्रिडिक्शन देनी है मुझे। दो प्रकार का प्रोग्रेशन होता है, जुपिटर, राहु, केतु और सैटर्न का। एक बड़े वाला प्रोग्रेशन होता है, एक ट्रांजिट प्रोग्रेशन होता है। तो पिछली बार किसी एक स्टूडेंट ने बोला सर आप बड़े वाला रहने दो जी, छोटे वाला ही पढ़ा दो। मैंने कहा यार तुम दोनों ही पढ़ लो, बड़े वाला भी प्रोग्रेशन पढ़ लो, छोटे वाला भी पढ़ लो। दो टाइप के प्रोग्रेशन होता है। तो ट्रांजिट वाला प्रोग्रेशन जरा हमें इंस्टेंट रिजल्ट देखने को दे देता है, वो मैं लाइव चार्ट से देख लेता हूँ। बट आई डोंट प्रॉमिस कि मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं लाइव चार्ट पूरे स्टूडेंट, एक का नहीं सभी के उठा लूंगा कि आइए देखिए और प्रोडिक्शन करना सीखिए कैसे होती है प्रोडिक्शन। वैसे तो मैं हर स्टेप पे कर देता हूँ। अब भृगुनंदी नाड़ी जो होती है वो बेसिकली मून जो है ना, इसमें लंका लगाने वाला ग्रह है, ये याद रखिएगा। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बैंड बजाना ही बजाना है। नंबर एक, बिकॉज मैं अभी थोड़ा इसको और आगे अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, भृगुनंदी नाड़ी जो होती है वो कारक पर टिकी है। ग्रह के कारक तत्व समझ में आ गए तो आप नींद में भी आंसर देने की हैसियत रखते हैं। मैं सिंपल सा कहता हूं, आपको कारक तत्व पता होने चाहिए बस, और कुछ नहीं पता होना। सिंपल सी बात है। यहाँ जुपिटर को जीव कारक कहा गया है। ठीक है, जीव की यात्रा, जीव का जन्म हो। अब जैसे एक सिंपल सा है, बहुत सारे, मैं यहाँ पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा। जुपिटर के बाद जितने ग्रह आए, आपके छोटे भाई बहन आए होंगे, और जुपिटर से पहले ग्रह आए हैं तो आपके बड़े भाई बहन आए होंगे। समझ में आ रहा है? आपका जन्म बाद में हुआ ना, आप जीव आत्मा है। बात समझ रहे हैं? तो हमारा ये है। अब आते हैं, मैं कुंडली से समझाता हूँ। देखो, मैं एक नई टेक्निक रिसर्च जो है ना, एक सेकंड, शायद समवन, अच्छा कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मीना ठक्कर जी हैं। अब आप देखिए कि क्या है कि एक सेकंड, हाँ आ गया। ये हमारा लगन है, ये पंचम भाव है, ये नवम भाव है। इसको कहते हैं धर्म त्रिकोण। यहाँ ट्राइन थ्योरी चलती है भृगुनंदी नाड़ी में, सिंपल सा है। ठीक है, ट्राइन थ्योरी चलती है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। और ट्राइन थ्योरी के अंदर हमको क्या समझना होता है कि सिर्फ ये समझना होता है कि इसके मीनिंग कहाँ है। जब मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं तो इस पे मैंने नई रिसर्च कुछ की है। जो धर्म त्रिकोण में ग्रह बैठे हैं वो ये कह रहे हैं आप लाइफ को धर्मानुसार चलिए। यानी आप अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें थोड़ा धर्म लेकर के आइए, धर्मानुसार कर्म करिए। ठीक है। दूसरा हमारा ट्राइन होता है अर्थ त्रिकोण। 2, 6 और 10, ये हमारा ट्राइन होता है अर्थ त्रिकोण।
ठीक है। अर्थ त्रिकोण का अर्थ क्या है? हमारा मनी त्रिकोण है। भैया पैसा सेव करेंगे, नौकरी करेंगे, कर्म करेंगे, तभी धन आएगा हमारे पास, अन्यथा धन कहां से आएगा? तो ये अर्थ त्रिकोण है। अब बड़े ध्यान से सीखना, इस अर्थ त्रिकोण में लेट अज्यूम देयर इज नो प्लेनेट आइदर इन द सेकंड हाउस, in the sixth house or in the 10th house. If let assume there is no planet, आपके पास सारा जीवन धन को पाने का संघर्ष आ गया, धन का त्रिकोण ही नहीं है, आपका कोई ग्रह नहीं बैठा, दशा है तो देगा ना, धन है ही नहीं। हमें समझना है बारीकी से। अब आता है 3 7 11, ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण का अर्थ ये नहीं है सेक्स त्रिकोण है, काम त्रिकोण का अर्थ है आपकी इच्छाएं, आपका डिजायर है, आपकी डिजायर क्या। ठीक है। तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट एफर्ट्स, सेवंथ हाउस बिजनेस, 11th हाउस गेन। सिंपल सी बात है। तो हमारा ये डिजायर लाइन है जिसको हम फुलफिल करना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, बड़े ध्यान से सीखिए। 1 5 9 पहला वाला ट्राइन, दूसरा 2 6 10, तीसरा ट्राइन 3 7 11, चौथा ट्राइन 4 8 12। अब 4 8 और 12 ट्राइन में अगर ग्रह बैठे हैं तो वो ये कह रहे हैं या ये भृगुनंदी नाड़ी की किसी भी ग्रंथ में ये व्याख्या नहीं है, जहां तक मेरी बुद्धि विवेक से मैंने पाया इसको, ये मोक्ष का भाव है। अगर यहाँ ग्रह बैठे हैं वो ये कह रहे हैं आप अपने कर्म डिटैच होकर के करें, यानी अटैचमेंट नहीं रखनी। कर्म करना है बट अटैचमेंट नहीं रखनी। दैट गिव्स यू ना इनडायरेक्ट वे द मोक्षा, सॉल्वेशन। तो आपको ही मिल जाएगा। तो ये हमारे 4 ट्राइन थ्योरी होती है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। सिंपल सी बात। अगर कोई भी ट्राइन खाली है, लेट अज्यूम देयर इज नो प्लैनेट इन लग्ना, 5th and 9th हाउस, तो आपके जीवन में कैरियर 30 या 32.5 के बाद थोड़ा आगे बढ़ेगा सही दिशा में। उससे पहले स्ट्रगल रहेगा आपकी लाइफ में। कारण ट्राइन ब्लैंक है ना, कोई भी ट्राइन में यदि ग्रह नहीं है तो इसका अर्थ है जीवन में संघर्ष आ गया, सीधी सी बात। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है कारक को समझना। अगर आपको कारक कंठस्थ हैं, मैं गारंटी लेता हूं आप नींद में भी आंसर दे सकते हैं। मैंने जो पीडीएफ ड्राफ्ट करी हुई है, मात्र मेरी पीडीएफ से ही आप प्रिडिक्शन एक्यूरेट कर सकते हो। मेरे ख्याल 122 पेज की होगी या 124 पेज की होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है पीडीएफ। मैं पीडीएफ देता हूँ। बहुत सारी फैकल्टीज पीडीएफ लेकर के पढ़ाते हैं, मैं पीडीएफ साइड पे रख देता हूं, अपने दिमाग से पढ़ाता हूं। पीडीएफ इन एडिशन है, वो है ना पीडीएफ, मैं पीडीएफ से अलग पढ़ा देता हूँ। कारण क्या है कि मेरे से ना थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, मैं आदमी हूँ प्रैक्टिकल वाला। 10 दिन में आपको, भाई लोग सोचते होंगे कि जी ये साहब आप 10 दिन में भृगुनंदी नाड़ी कैसे पढ़ाते हैं? भैया मैं टू दी पॉइंट पढ़ाता हूँ, मुझे थ्योरी पढ़ानी नहीं। पहले मैं आपको राशि एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको मैं ग्रह एक्सप्लेन करूंगा, फिर उनका रिलेशनशिप एक्सप्लेन करूंगा। फूक दिए ना 20 दिन 25 दिन, नहीं मुझे फूकने नहीं है, मेरी पीडीएफ पढ़ी है, रीड आउट। लेकिन जब मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ इस ढंग से कर देता हूँ, आप पीडीएफ खोल के भी नहीं देखोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जब तक हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी हम सदैव कंफ्यूज रहेंगे। अब चलते हैं सूर्य के कारक तत्वों को समझने के लिए। सूर्य पिता है, भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य अगर पिता भी है तो पुत्र भी है। सूर्य नेम फेम भी है, सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, सूर्य मान सम्मान को भी रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आई को भी रिप्रेजेंट करता है। हमें कारक तत्व कंठस्थ होने चाहिए, कारक तत्वों को ट्विस्ट करना भी आना चाहिए। दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं, चंद्रमा, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा फूड है, पानी है। चंद्रमा ब्लेमिश यानी कलंक का कारक है भृगुनंदी नाड़ी में, यू हैव टू बी केयरफुल।
Only the Bhrigunandi Nadi explain you what is the blemish yoga that is being given by the moon planet. तो वो चंद्रमा द्वारा आपको कलंक देखने को समझ में आएगा। दूसरा क्या होता है, परिवर्तन का, लाइफ में जितने परिवर्तन होते हैं मून से परिवर्तन होते हैं। अब योग दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूटन के योग, मैं आपको सिखाता हूं, देखो आप प्रैक्टिकल अप्रोच से सीखो, थ्योरी में तो कख पल्ले नहीं पड़ना। आइए सीखते हैं अपन। अब हमने कहा कि समवन इज हैविंग एनीवेयर इन द चार्ट, मैं यहां लिख रहा हूं सैटर्न एंड वीनस सिटिंग टुगेदर, दिस इज अ मनी योगा, ये पैसे का योग है, ठीक है। लेकिन कोई केस सर मेरी कुंडली में ये योग नहीं है, अभी सैटर्न मीन राशि में है ना, शनि, यहां लिख देता हूं मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, तो भैया ये यहाँ 2.5 ईयर के लिए रहेंगे। दिस कॉम्बिनेशन स्टैंड फॉर द नेटल चार्ट, ये आपकी कुंडली में है, और आपकी कुंडली में शनि है पर शुक्र का रिलेशन नहीं है, तो शुक्र आएगा तो सही ना, 2.5 साल में आएगा नहीं, साल में एक बारी तो आना ही आना है, और 2 साल में 2 बारी तो आएगा ही आएगा वीनस इसके साथ। दिस मनी योगा क्रिएटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिट। तो क्या हुआ, सीखा हमने, दो प्रकार के योग सीखे, एक ट्रांजिट से बनता है, एक नेटल में बनता है। सिंपल सी बात है, तो ये आपका मनी योगा बन गया। बहुत सारे सूत्र हैं, अब इसके मैंने दो अंग कर दिए, वन इज मटेरियलिस्टिक पार्ट, सेकंड इज जो है वो जीव तत्व पर मैंने इसको कोरिलेशन दे दिया। अब हम जीव तत्व की व्याख्या करते हैं। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग सैटर्न एंड वीनस टुगेदर इन द चार्ट। मान लीजिए किसी कुंडली में युति है, तो सैटर्न जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कर्म को, वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र की युति है तो इसका अर्थ है कि आपकी जो पत्नी है वो वर्किंग वाइफ हो सकती है। क्लियर है? अब कोई अभी यही कह दे जी मेरी तो नहीं है, तो वो मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा ना कि क्यों नहीं है, ये क्यों है। दूसरा, ये हमारा जीव तत्व की व्याख्या होगी। तो मटेरियलिस्टिक क्या है, मटेरियलिस्टिक में शनि कर्म है, वीनस पैसा है, तो आदमी पैसे वाला बनेगा। जीव तत्व की व्याख्या में क्या, वाइफ है, सैटर्न इज लेजी, तो वाइफ को अगर आपने 4 बजे चाय पीनी है तो 3:30 बजे पहले ही बोल दीजिए, 4 बजे तक आपको चाय मिल जाएगी, बिकॉज उठने में टाइम लगेगा ना, बनाने में टाइम लगेगा, तो सैटर्न लेजीनेस देता है, हमने ऐसे समझना है। तो दो प्रकार के योग बनते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, एक नेटल का होता है, अगर नेटल का नहीं है तो गोचर के योग बनेंगे, वो भी धन देते हैं ना, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं, अब हम वीनस को लेकर के व्याख्या करेंगे यहां पर। मान लीजिए मार्स जो है हम उसको लेकर के चलते हैं, मार्स को लेकर के चलते हैं वीनस, ठीक है। तो भृगुनंदी नाड़ी बोलती है 7 जन्मों का साथ, लव मैरिज भी कहते हैं, ये मैं जीव तत्व की व्याख्या कर रहा हूं। 7 जन्मों का साथ पति पत्नी का लव मैरिज का योग है, जीव में ही होगा ना लव मैरिज, मटेरियलिस्टिक वाली बात तो अभी मैंने करा नहीं है, तो ये कहते हैं। मैंने थोड़ा सा इस पर मेहनत करी, रिसर्च में ये पाया, बिना कोर्ट कचहरी गए ये तलाक भी देता है, और आप हस्बैंड वाइफ अलग जीवन जीते हैं, पत्नी अपना जीवन शुरू कर देती है, पति अपना जीवन शुरू कर देता है, दोनों में विचार ही नहीं मिलेंगे कुछ समय बाद, पर तलाक नहीं लेंगे, दिल स्टे टुगेदर इन अ सेम बिल्डिंग। ये पाया मैंने इसके अंदर नई चीज, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी डीपली। अब ये जीव तत्व का मैंने व्याख्या करी, अब जीव तत्व में एक और चीज देखिए, मार्स ब्रदर, मार्स ब्रदर इन लॉ,
वीनस पैसा। तो या तो आपका भाई या आपका ब्रदर इन लॉ जो है वो पैसे वाला हो सकता है। समझ में आ गया? तो आपका भाई, रियल ब्रदर, या आपका ब्रदर इन लॉ वीनस पैसा है तो पैसे वाला हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मार्स क्या है। मार्स जो है वो हमारा गुस्सा है, एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वीनस वाइफ है, मार्स गुस्सा है, तो आपकी वाइफ गुस्से वाली है। सिंपल सी बात है। अब आते हैं, मार्स प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस वाइफ है। हो सकता है वाइफ के नाम आपने प्रॉपर्टी करवाई हो, सूनर और लेटर। कई लोग शुरू में करा देते हैं, कुछ लोग बाद में करा देते हैं नेम एड ऑन। तो यहाँ पर मीनिंग बदलते जा रहे हैं, ग्रह वही है, हमने ऐसे समझना बारीकियों से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। अब यहां हमने कहा राहु है, राहु एंड वीनस है। राहु एंड वीनस, वीनस प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है। ठीक है, जीव तत्व की व्याख्या करेंगे। आप ये मेल की कुंडली में देखें, आप फीमेल की भी कुंडली में मैं वो समझा दूंगा बाद में। मेल की कुंडली में देखा वीनस और राहु है, तो यानी आपको पत्नी जो मिलेगी वो विवाह से पहले भी थोड़ी ढीली ढाली रहती थी, यानी बीमार रहा करती थी, कोई डायग्नोस हुआ होगा, राइट। और विवाह के बाद वीनस, बड़े ध्यान से सीखना, मेटीरियलिस्टिक समझा रहा हूं। वीनस पैसा है, राहु क्या है, डिजायर है। राहु क्या है, डिजायर है। वो जी वर्मा जी के घर में तो 42 इंच का टीवी आ गया, हमारे घर में तो अभी तक 26 इंच का या 24 इंच का ही टीवी अच्छा नहीं लगता। शील हैव अ मोर डिजायर फ्रॉम हर हबी। वो अपने पति देव से विशेष चीजों की डिमांड करती रहेंगी। समझ में आया? वीनस पैसा है, राहु का धर्म है एक्सपेंड करना। क्या करना? एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना। तो वो पैसे को एक्सपेंड कर देगा, जैसे ही जातक का विवाह होगा पैसे का फैलाव शुरू हो जाएगा। सो सिंपल, हमने ऐसे समझना। अब ये देखिए, मैंने डिग्री नहीं लिखी, अब मैं डिग्री से एक्सप्लेन कर देता हूं, डिग्री से मीनिंग आप समझिए। सेम चीज को अभी बिना डिग्री, डिग्री दोनों से मैं पढ़ा देता हूं। मैं कहता हूं बिना डिग्री के भी आप भविष्यवाणी दे दो, डिग्री से भी दे दो। लेट एज्यूम राहु इज ऑन 19 डिग्री, वीनस ऑन 23 डिग्री। अब इसमें बड़े सुंदर मीनिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे दादाजी पैसे वाले थे। हाँ, बिल्कुल ठीक, सच बोल रहा है। राहु दादाजी हो गया, वीनस पैसा हो गया। तो वीनस डिग्री में राहु से आगे है। क्लियर है? तो दादा के पास पैसा था। सिंपल सी बात। अब हम इसको पलट देते हैं, हम कहते हैं 23 डिग्री राहु की है, 19 डिग्री वीनस की है। दादाजी ठन ठन गोपाल थे, अपनी मेहनत करिए और पैसा कमाइए, दादाजी ढीला नहीं छोड़ के गए आपके लिए। सिंपल सी बात है, हमको ऐसे समझना है। ये बहुत बड़ा मनी योगा है भृगुनंदी नाड़ी में, दिस इज अ बिग मनी योगा, राहु वीनस वाला। क्योंकि राहु एक्सपेंशन का कारक है, विस्तार का कारक है। अब मैं मेटीरियलिस्टिक समझा रहा हूं, वीनस मनी है तो पैसे का एक्सपेंशन कर देगा, ये सदैव याद रखिए। परंतु इसका एक ड्रॉबैक है, अगर मेल के चार्ट में ये योग है ना, पैसे का तो एक्सपेंशन होगा, जितना ज्यादा पैसा आएगा वाइफ उतनी धीरे धीरे ज्यादा बीमार होगी। समझ में आया? राहु बीमारी है, तो ये नहीं भूलना। हाँ, तो जैसे ही आप इन चीजों को समझेंगे तो बारीकियां आपके हाथ में आ जाएंगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमको समझना है बारीकियां। तो वीनस और राहु को हमने यहां जाना।
अब आते हैं वीनस को ही लेकर के मैं चल रहा हूं, और आगे आप देखते जाइए और सीखते जाइए आराम से। ऐसा कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाता, मैं उंगली पकड़ के पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, सो डेट आप अच्छा पढ़ सके और अच्छा जान सके। मेरी एक फिलॉसफी है कि जब तक आपको समझ नहीं आता, मैं अगला चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करता। ठीक है। अब आते हैं, मान लीजिए आ, हम ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं वीनस का के साथ हाँ, हमने ले लिया शुक्र ग्रह ले लिया और चंद्रमा ले लिया। अब जीव तत्व की व्याख्या करते हैं। ये आपका बहू हो गया, और चंद्रमा माता है तो सासू माता हो गया। सो जिसकी कुंडली में होता है भैया, शादी सोच के कर लो। फीमेल की कुंडली मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, मैं साफ करता हूँ, साफ मुंह पे बोल देता हूँ, भैया शादी ये तैयार रहना, तुम्हारा प्रेम नहीं होगा, सास बहू का झगड़ा। वैदिक से भी ये प्लेनेट एंटी प्लेनेट है, सास बहू का झगड़ा तय है। वीनस एंड मून सिटिंग टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, ठीक है, और इन द ट्राइन एज पर द भृगुनंदी नाड़ी, राइट। आइदर दे आर कंजक्ट इन एनी भावा और दे आर इन द ट्राइन। ठीक है। अब ये हमने जीव तत्व की व्याख्या समझी। अब मान लीजिए दूसरा क्या मीनिंग है, वीनस पैसा है। एक सेकंड रुकिएगा, इसे मैं बड़े प्यार से क्लास में पढ़ाता हूँ, कहता हूँ मुंह दिखाई के लिए पैसा है, मुंह दिखाई के लिए। लेट एज्यूम वीनस इज ऑन 17 डिग्री, लेट एज्यूम मून इज ऑन 21 डिग्री। पैसा आया, चंद्रमा खर्चा, पैसा खर्च हो गया। डिग्री चंद्रमा की ज्यादा, पैसा टिकेगा ही नहीं, आते ही चला गया पैसा। मुंह दिखाई के लिए पैसा आया, तो इस युति को मैं कहता हूं मुंह दिखाई के लिए पैसा आया। अब हम जीव तत्व की व्याख्या करेंगे। वीनस वाइफ है, मून ट्रेवलिंग है, हमने कारक को पकड़ना है ना, कारक पकड़ लिए। वाइफ लव्स ट्रेवलिंग, वाइफ लव फूड, वाइफ लव लिक्विड, जो भी उसको ड्रिंक्स वगैरह पसंद हैं, एनी काइंड ऑफ। समझ रहे हैं आप? अब जैसे किसी की कुंडली में चंद्रमा और राहु हो, तो पूछिए अगले को चाय या कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का शौक होगा? कलर चेंज हो गया ना, राहु कलर चेंज हो गया बब्बा। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक किसी चीज की आदत पड़ी हुई है, या कोई आदमी जेंट्स गुटखा खाता है, राहु वो है ना। चंद्रमा फूड है, लिक्विड है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम दोनों एंगल से समझेंगे, मेटीरियलिस्टिक और जीव तत्व, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन चीजों को समझना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना हमारे को। अब अगला चलते हैं, जुपिटर एंड वीनस। ज्ञान देने वाली पत्नी। अब मैं बड़े अच्छे तरीके से इसे मैं वैदिक से भी समझा देता हूं, ध्यान से सीखिए। आ, पढ़ाता मैं भृगुनंदी नाड़ी, मेरा खैर पता नहीं होता मैं किस रिदम में चला जाता हूँ, जैमिनी, भृगुनंदी नाड़ी, केपी, वैदिक, कुछ नहीं। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में ना बीच में मैं अपना वैदिक भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, काल पुरुष कुंडली से मूल त्रिकोण राशि वीनस की केंद्र में आती है। सपोज लेट अज्यूम दिस युति इज इन द केंद्र भावा जुपिटर एंड वीनस। होल्ड किसका हुआ? वीनस का होल्ड होगा। और कालपुरुष कुंडली से मूल त्रिकोण राशि जुपिटर की आती है। लेट अज्यूम जुपिटर एंड वीनस सिटिंग इन द ट्राइन, एनी ट्राइन ऑफ इट, आइदर इन द लगना फिफ्थ और नाइन्थ हाउस। तब जो है आप अपनी पत्नी को ज्ञान देंगे। सिंपल सी बात है। दो गुरु है ये, एक राक्षसों के गुरु हैं, एक जीव के यानी देवताओं के गुरु। अब जुपिटर वीनस ये हो गया जीव, ये हो गया पैसा, जीव के पास पैसा है। अगर जुपिटर 12 डिग्री का है, वीनस 18 डिग्री का है, चिता तक इस जातक के पास पैसा रहेगा, ये वरदान लेके पैदा होगा। चिता तक, क्योंकि जीव है ना, और ये पैसा है। और मान लीजिए दूसरा, जिस दिन ये जीव शादी करेगा पैसे का अंबार आ जाएगा उसी दिन।
शादी फेरे होता ही पैसा चालू, क्योंकि जीव इंडिविजुअल था, वीनस वाइफ है, वाइफ के आते ही पैसा आ गया। ऐसे पढ़ना होता है। क्लियर है? अब बहुत सारे धन योग होते हैं, मैं एक और धन योग बता देता हूं, जैसे जुपिटर, मरकरी, वीन सैटर्न, वीनस, कुछ भी लिख लो। जीव ने व्यापार किया, कर्म, व्यापार का कर्म किया, पैसा आया। देखिए भृगुनंदी नाड़ी में दो प्लैनेट्स को रीड करना आना चाहिए, टू प्लैनेट्स थ्योरी होती है। समझ में आ गया? टू प्लैनेट्स थ्योरी होती है, सिंपल सी बात याद रखें। लेकिन अगर चार ग्रहों का ट्राइन बन जाए तो जीव ने व्यापार का कर्म करके पैसा कमाया, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट राजयोग ऑफ मनी। किसी का नहीं है गोचर में, सारे ऐसे योग बनते हैं। अब देखो ना, अभी अभी मान हमने यहाँ काल पुरुष कुंडली में सैटर्न यहाँ है, 4 नंबर में, अभी 3 में वक्री हो गए हैं जुपिटर। जब जुपिटर यहाँ आ जाएंगे, अब ये देखिए, जुपिटर का 4 8 12 के ट्राइन में हो गया, ये युति होगी जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे हो गए। अब बचे कौन से? दो ही ग्रह बचे ना, मरकरी एंड वीनस, वो तो साल में जरूर आएंगे, तब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, क्योंकि ये बिग मनी हो गए ना, उसी हिसाब से आएगा ना। ये थोड़ी अंबानी जितना पैसा आ जाएगा, तो नॉनसेंस है ऐसा बोलना भी। अब मैं थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से बताता हूँ। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग सन एंड मरकरी इन द लग्न, इन द सेकंड हाउस देयर इज एन राहु, राइट? अब इसे क्या कह सकते हैं? अब मान लीजिए मुझे पिता को पढ़ना है, सूर्य पिता है, पिता के सेकंड हाउस में राहु है, यानी पिता की फैमिली में राजनीति चलती है। सब लोग पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं परिवार के अंदर, और तो कुछ कर नहीं रहे, पॉलिटिक्स हो रही है। अब ये 2 6 10 का ट्रेंड, आई कीप राहु ओवर हियर, पिता के शत्रु बड़े खतरनाक राजनीतिज्ञ हैं। इफ आई 2 6 10 यहाँ राहु रखता हूं, पिता के ऑफिस के कुलीग पिता की पीठ पीछे निंदा करते हैं। सिंपल सी बात है। तो ट्राइन थ्योरी हम आराम से पढ़ लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक राशि परिवर्तन भी आपको बताता हूँ। लेट एज्यूम इन द 12th हाउस देयर इज सन, शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं जी। हाँ जी। बृहस्पति और केतु पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर राशि सिंह राशि है। अब ये सूर्य और बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। अब आप देखिए, बृहस्पति और केतु तपस्या का योग है। जातक ने तपस्या करी, अब बृहस्पति अपने घर आ जाता है, सूर्य अपने घर आ जाता है, राशि परिवर्तन है। अब बृहस्पति के साथ शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, बोथ आर फीमेल प्लैनेट्स। तो जातक अपने पद से भ्रष्ट हो गए, यानी औरतों के चक्कर में पड़ गए। बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे, बारीकियां देखनी है, समझनी है हमारे। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगले पॉइंट को हम लेकर के देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हम्म। अपकमिंग मंडे को ये बैच स्टार्ट होगा रात 9:30 बजे, 9:30 पर बैच स्टार्ट होगा, 9:30 PM। क्लासेस डेली होंगी, 10 क्लासेस का रहेगा। मुझे टू दी पॉइंट सिलेक्टेड चीज पढ़ानी है, जिससे आपको भृगुनंदी नाड़ी पढ़नी आए और कुंडली देखनी आए। राइट लेफ्ट जो भी, मैं फालतू चीज नहीं पढ़ाना चाहता, नॉट इंटरेस्टेड इन फालतू चीजों में। मैं एक लाइन के अंदर राशि और भाव, ये सारे तत्व व्याख्या कर देता हूँ ग्रहों की। सो 10 क्लासेस रहेगी, मंडे टू फ्राइडे द क्लास विल बी कंडक्ट।
ठीक है, एंड द फीस विल बी 5,999। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने 25,000 30,000 रुपए दिए, बेचारों ने खर्चे किए, लेकिन समझ कुछ नहीं आ पाया। मैं पहली क्लास में चैलेंज करता हूं, आपको 110% एक्यूरेसी आ जाएगी पहली क्लास में। दूसरी की तो बात ही नहीं कर रहा, आपको पढ़ना आ जाएगा पहली क्लास में। अपने को तो वो पढ़ाना है ना जो पढ़ना चाहिए, फालतू की चीज नहीं पढ़नी। पीडीएफ आपको मिलेगी, मेरी बुकलेट है, मेरी पीडीएफ, पीडीएफ से ही, मेरी पीडीएफ के सारे ही आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं, मैं इतना चैलेंज कर सकता हूँ। मेरी पीडीएफ इतनी स्ट्रांग है, मैंने बड़ा तब करके इस पीडीएफ को बनाया हुआ है। तो जिनको अपनी सीट रिजर्व करनी है वो कर सकते हैं। इस मंडे को ये बैच स्टार्ट होगा, अपकमिंग मंडे। मंडे को मेरे ख्याल पहली तारीख होगी शायद, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, आज आज 26 तारीख है, तो मंडे को पहली तारीख होगी। फर्स्ट को आप 12 को ये पढ़ सकते हैं, मंडे से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और आप क्लास में एंजॉय करेंगे। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे बड़े बैच से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को लेना देना है कि जिसे मैं पढ़ाऊं वो ये कि जी मजा आ गया। मैं लाइव चार्ट में विश्वास करता हूँ। कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है जी मेरे को क्लास में सर मेरे चार्ट में ये कॉम्बिनेशन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरे भैया, मेरी खुद की धार तेज होती है ना, मैं तो ठहरा कंसल्टेंट, मैं तो अपनी भी तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ ना। अब मेरे पास कंसल्टेंसी है कि मुझे उसे आंसर देना है, तो जब मैं क्लास में भी तो खूब प्रैक्टिस करता हूँ ना आपके साथ, वही चीज आपको सिखाता हूँ कि भैया ऐसे पढ़ना है, ऐसे देखना है। तो आप मेरी क्लास में आइए, ज्वाइन करिए, यू विल एंजॉय अ लॉट इन द क्लास इटसेल्फ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, हैव अ गुड डे।